दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरीख भी कभी जमीन जैसा सयारा था, लेकिन आज से 4 अरब साल पहले उसकी मकनातीसी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से ठीक 1 अरब साल बाद जमीन का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब सूरज की शदीद गर्मी से हमारी जमीन इतनी तप जाएगी कि इस पर मौजूद तमाम पानी बुखारात बनकर खला में चला जाएगा। जमीन पर जिंदगी की कोई अलामत बाकी नहीं रहेगी और ये भी मरीख की तरह एक बेजान मिट्टी का ढेर बनकर रह जाएगी। लेकिन ठहरिए, क्या मैंने मरीख कहा? वो वक्त अब दूर नहीं जब इंसान मरीख को अपना नया घर बना लेंगे। अंदाज़ा है कि 2030 तक इंसानों को मरीख पर भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 2050 तक वहाँ एक मुकम्मल कॉलोनी भी बना ली जाएगी जिसमें लाखों लोग खुद मुख्ताराना तौर पर रह सकेंगे। बज़ाहिर ये सब एक साइंस फिक्शन कहानी लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक सच्चाई है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें पहले से ही एक ऐसे सैयारे की तलाश करनी पड़ेगी जहां हम इंसानियत को जिंदा रख सकें, और इस वक्त मरीख के अलावा कोई दूसरा सैयारा इस मयार पर पूरा नहीं उतरता। अब ज़रा मरीख के माजी का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। मरीख की एक दिलचस्प तारीख है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि जब ये सयारा वजूद में आया तो ये बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा था। यहाँ पानी मौजूद था, एक घना माहौल था और शायद ज़िंदगी भी थी। इसके पास अपनी एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड भी थी जो इसे सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से बचाती थी। यही मैग्नेटिक फील्ड आज भी हमारी ज़मीन को महफूज रखे हुए है। जब ये शुआएं ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो खूबसूरत ऑरोरा पैदा होता है जो इस बात की अलामत है कि हमारी फील्ड फ़ाल है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हमारी फ़िज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। बदकिस्मती से आज से 4 अरब साल पहले मरीख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती गई, जिसकी वजह से इसके समंदर बुखारात बनकर खिला में चले गए और ये एक बंजर बेजान स्यारा बन गया। ज़मीन को छोड़ने की वजूहात। हमें अपनी जन्नत जैसी ज़मीन को क्यों छोड़ना पड़ेगा? इसकी कई वजूहात हैं। एस्ट्रॉइड का टकराना। इंसानों से पहले इस दुनिया पर डायनासॉर्स का राज था, लेकिन एक छोटे से एस्ट्रॉइड के टकराने से वो सब खत्म हो गए थे। ये एक कुदरती वजह है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इंसानियत का भी यही अंजाम हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा मसला है। इंसानों ने फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल और कुदरती गैस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले सालों में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसानों के लिए रहना नामुमकिन हो जाएगा। आबादी में इजाफा। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। ये आबादी जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होगी, जैसे खुराक, पानी और बिजली। इससे आलूदगी में भी बेतहाशा इजाफा होगा और जंगलात काटने पड़ेंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर रही है। तीसरी आलमी जंग के असरात भी सुन लें। इसके बहुत मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ये एक इंसानी मसला है। अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो इंसानों के बनाए हुए एटमी हथियारों की वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एलॉन मस्क का भी यही कहना है कि दुनिया का खात्मा किसी भी वक्त हो सकता है, या तो किसी एस्टेरॉयड के टकराने से या फिर आलमी जंग की वजह से। इंसान की सबसे बड़ी वजह ज़िंदगी की ख्वाहिश है। हमने खला में ज़मीन जैसे कई सयारे तलाश किए हैं जहां ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, लेकिन वो हज़ारों लाइट ईयर दूर हैं। रोशनी को भी वहां पहुंचने में हज़ारों साल लगते हैं, तो इंसान को वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? दोस्तों, ये बहुत मुश्किल तरीन हो सकता है। यही वजह है कि हम इन सैयारों के बजाय अपने निज़ाम शमसी में मौजूद मरीख पर तवज्जो दे रहे हैं। अगरचे मरीख भी ख़तरनाक है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, तो इसको एक लाइक ज़रूर करना और जाने से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी। शुक्रिया।